नमस्कार, मैं सोहम सिंह। आप देख रहे हैं बीपीटीएम बुलेटिन। आज की बड़ी खबर बिहार चुनाव से जुड़ी है। बिहार चुनाव में आज दूसरी पोलिंग है और आज जो है आरजेडी और जेडीयू जो है और बीजेपी तीन जो है बिहार में जो है बड़ी पार्टियां भी जो है चुनाव में दिख रही है। मेन मुद्दा यहाँ पे जो है बिहार चुनाव में आरजेडी और जेडीयू के बीच है। वहीं तेजस्वी की रैलियां में जो है भीड़ जो है बढ़ती ही जा रही है। तेजस्वी की पलड़ा भारी देखा जा रहा है। वहीं ये दोनों पार्टियों से हटकर एक नई पार्टी बिहार में दिख रही है, दी प्लूरल्स, जो पुष्पम प्रिया जो है स्वयं जो है खुद को सीएम कैंडिडेट बता रही है इस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में। और उनका जो है अलग ही जो है एक विचारधारा है बिहार में राजनीति को लेकर। बिहार की राजनीतिक में जो है वो बोल रही है कि जितने भी बिहार में पॉलिटिकल पार्टीज है वो अपना अपना रोटियां सेक रहे हैं, वो अपना अपना जो है फंडा निकाल रहे हैं, किसी भी तरह जो है सिर्फ चुनाव करवाने के चक्कर में है और जनता का उन्हें कोई फिक्र नहीं है। झूठा जो है दिखावा करते हैं, कोई बिहार का विकास नहीं करना चाहते हैं। सब एक दूसरे से मिले हुए हैं, सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए अलग अलग जो है वो खेल खेल रहे, जनता को जो है एक तरह से गुमराह कर रहे हैं। तो पुष्पम प्रिया जो कहती है वो कहती है कि बिहार में हम विकास करना चाहते हैं क्योंकि एक शिक्षित सरकार ही बिहार में जो है विकास कर सकती है। एक शिक्षित और जो भ्रष्टाचार से रहित सरकार होगी, जो भ्रष्टाचार नहीं करती होगी, वही जो है बिहार को जो है डेवलप कर सकती है। और वो जो है बोल रही है कि मैं जो हूँ बिहार में एक डेवलपमेंट का काम करना चाहता हूँ। कोई जो है पॉलिटिकल पार्टी रोजगार के नाम पे जनता को बेवकूफ़ बना रही है, तो कोई कौन से मुद्दे नए नए मुद्दे अपना के सिर्फ चुनाव निकाल चाहती है। यदि जनता को उनको फिक्र था, उनका कहना है, तो क्यों चुनावी रैलियाँ किया जा रहा है। चुनावी रैलियों में जो है सैकड़ों हजारों 10,000 5,000 संख्या में जो है लोग एकजुट हो रहे हैं। तो क्या वहाँ पे कोरोना का डर नहीं है। वैसे दुर्गा पूजा मनाने की बात आती है, लक्ष्मी पूजा मनाने की बात आती है, छठ का व्रत मनाने का बात आता है, बिहार में तो कोरोना है, कोविड का खतरा है और रैली में नहीं है। तो उनका जो है बहुत ही जो है अलग सा बयान है बिहार में डेवलपमेंट को लेकर, पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर। और उनके जो है कार्यकर्ताओं पर जो है पुलिस द्वारा जो है लाठीचार्ज किए गए हैं और जो है मुंगेर में भी मुठभेड़ हुए दुर्गा पूजा के विसर्जन के समय। तो उनपे भी उनका कहना है कि बिहार सरकार इस पे कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है। बिना मतलब के जनता के हित में जो है कोई काम नहीं किया जा रहा है। जनता पे ही लाठीचार्ज, पुलिस को खुलेआम छूट दिया गया है कि आप कहीं भी लाठीचार्ज कर दीजिए। तो उनका जो है ये बयान सुनिए, ये रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बड़े ही नॉर्मल तरीके से गए थे डीएम के ऑफिस कि वहाँ पे हमारे, अगर आपको उस तरीके से पीटा जाता तो आप क्या करते। दूसरे के शूज में हमेशा अपने आप को डाल के देखने की जरूरत है इंडियन लोगों को। हमारे कैंडिडेट को वीडियो है, वो इतनी बेरहमी से जब मैं वो वीडियो देखती हूँ मेरा रूह कांप जाता है। तब मेरा रूह कांप जाता है वो वीडियो देख के। आप लोगों ने भी सबने देखा होगा वो वीडियो। तो बस मेरे कैंडिडेट थे वो, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो, तो मैं गई थी कि आप उसको रिजेक्ट करिए। वो आए भी नहीं मिलने, उनको फोन पे बताया गया यही है यहाँ पे, वो भी वीडियो है, देख लीजिए। एक रौब है, किसी को अब ये बोलना पड़ेगा भारत में। अगर सब लोग ये भूल गए हैं कि देश कैसे आजाद हुआ था, then that is your bad। मैं नहीं भूली हूँ। ये इसीलिए आजाद हुए थे हम लोग कि ऑफिसेज में लोगों को बैठा दे, इसीलिए यूपीएससी कम्पीट करके बैठते हैं। आई रियली वांट टू आस्क एवरीवन, जब गए होंगे यूपीएससी की पढ़ाई करके बैठने के लिए तो सेवा ही करना चाहते होंगे। तो ये क्या है, हमारे टैक्स पे आप अपने इर्द गिर्द 100 पुलिस ऑफिसर्स को लेके घूमते हैं, हमें ऐसे कुत्ते के जैसे साइड कर देते हैं और हमसे मिलते भी नहीं है। दिस इज वेरी अनफेयर। और हमारे कैंडिडेट को पीटा। हमारे कैंडिडेट ने हमें बताया कि जब कैमरा ऑफ हो गया तो और भी पीटा, घसीट के लेके गए। ये सब नहीं चलेगा। और बाकी भले ही सब लोग बैठ के तमाशा देख लें, मैं नहीं तमाशा देखूंगी। आप क्या करेंगे? अब तो आप बैठ के इलेक्शन का कमीशन से आप कंप्लेंट करेंगे आगे। कोई भी फायदा नहीं है कुछ भी करके। मैं राज्यपाल से राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करूंगी। देखिए, मैं आपको वही बार कह रही हूँ, वहां पे जो लोग अपॉइंटेड थे वो तो सरकार के ही लोग थे जिन्होंने इनको इस तरीके से पीटा। तो किसके पास जाए, यू टेल मी। यहाँ पे किसके पास जाने से कोई कुछ सुनता है? आप मुझे बताएं, मैं उसके पास जाऊंगी। ऐसे नहीं चलता दुनिया में कहीं, ये सिर्फ यहीं चलता है और लोकतंत्र के नाम पे चलता है। वो बंद होने की जरूरत है। और जो है पुष्पम प्रिया का कहना है कि बिहार चुनाव में जो है जो रैलियां किया जा रहा है और उसके बाद जो है उनके कार्यकर्ताओं पे जो
द प्लूरल्स पार्टी के जो कार्यकर्ता है उन पे भी लाठीचार्ज हुए और उस संदर्भ में जो है पुष्पम प्रिया बिहार के गवर्नर से जो है मिलना चाहती है, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है और वो इनकम टैक्स चौराहे पे बैठी हुई है कि कभी भी जो है उनको मौका मिले तो वो वहाँ पे मिले। और जो है वो बिहार में इलेक्शन की बात आती है तो वो कहते हैं कि बिहार में इलेक्शन राष्ट्रपति शासन में होना चाहिए था, राष्ट्रपति शासन लगा के किया जाना चाहिए था। क्यों पॉलिटिकल पार्टीज के जब सरकार है तभी उनका जो है वो चुनाव करवाना नहीं चाहती है कि जब तक उनका सरकार है, जब तक वो सत्ता में है उसी समय वो अपना चुनाव जो है निपटा ले, चाहे कोरोना का खतरा हो या ना हो। तो आगे की ये रिपोर्ट देखिए। तानाशाह यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा, यहाँ पे बेवकूफ बनाया जा रहा है लोकतंत्र के नाम पे एक चुनाव करा के, यही हो रहा है। मैम, तो आपको इलेक्शन कमीशन की ट्रस्ट ना होकर के राष्ट्रपति शासन पर ट्रस्ट है? मुझे राष्ट्रपति शासन चाहिए, उसके लिए मैं अपना सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊंगी, मैं लोगों से मांग करूंगी। अब देखिए आगे क्या होता है। अगर यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया तो आप क्या करेंगे? तो कल जाऊंगी, परसों जाऊंगी, जब भी जाऊंगी, बट आप जाऊंगी। यही रहेंगे? हाँ, यही रहूंगी। आपको लगता है कि आपके साथ बहुत गलत किया जा रहा है? अब वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, वैसा ही है। मैम, मुंगेर मामले में आप कुछ कहना चाहेंगे? अब तक नीतीश कुमार चुप है उस पर, चुप प्रधानमंत्री रहने के अलावा कुछ आता है? जिस दिन से वो मुख्यमंत्री बने चुप ही हैं और सब चुप उसके हैं। बाद वो सुशासन की मुख्यमंत्री, ये सिर्फ मंत्री नहीं है, सब चुप हैं, सभी लोग यहाँ पे बस चुप हैं। चलता है वाला चल रहा है, अब सबको बोलने की जरूरत है। अगर आप वहाँ जा भी रही थी तो आपको यहाँ क्यों रोका गया इस जगह पे? पुलिस को नजर आ गया तो रोक लिए। वो बताएंगे। उनसे पूछे, उनसे भी पूछे। कि ये सोचा समझा सा प्लानिंग है? मुझे ये सब कुछ पता नहीं है, आई डोंट रियली केयर। बहुत ही सिंपल सी चीज है, एक सिंपल सी मांग है, क्या दिक्कत है मुझे वो नहीं समझ में आ रहा। इसका मतलब है कि हम वहाँ पे बैठे रहना चाहते हैं, वॉक ओवर चाहिए आपको। वॉक ओवर ही है, वॉक ओवर का ही प्रिपरेशन चल रहा है पहले दिन से जब से चुनाव होना था, जब से लॉकडाउन की खबर आई और लॉकडाउन चालू हुआ, तब से वही चल रहा है। क्या है नहीं है आई डोंट केयर, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मैं किसी के लिए वो नहीं हूँ। सभी तो किसी न किसी की बैटिंग कर रहे हैं इस पूरे तंत्र में। वही तो मैं कह रही हूँ कि सभी किसी न किसी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। बहुत ऑनेस्टली बोल रही हूँ, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, एवरीवन इज बैटिंग फॉर एनीवन। सब यहाँ पे तो या तो कोई विपक्ष की तरफ है या तो कोई पक्ष की तरफ है। नॉर्मल कोई आदमी यहाँ पे कुछ कर ही नहीं सकता, नॉर्मल कोई नया आदमी कुछ कर ही नहीं सकता। मैम, लेकिन बिहार में इतना ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है आपको, जब आपने पहली बार ये अनाउंस किया कि आप सीएम कैंडिडेट के लिए खड़ी हो रही है, उसके लिए आपको इतना ज्यादा लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। आप उन लोगों के प्यार के लिए क्या कहना चाहेंगी जो लगातार आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं? उन्हीं के प्रति जो मेरी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसका कि मतलब ही नहीं समझ में आता होगा बाकी की पॉलिटिकल पार्टीज को, मैं वही कर रही हूँ। जिस तरीके से उनको पीटा, आपसे निवेदन है कि एक बार वो वीडियो देखिए। और पहले भी जाती, इससे पहले भी मैंने चिट्ठी लिखी थी, 10 दिन का वेट किया। 17 तारीख को चिट्ठी लिखी थी, 10 दिन का वेट किया, कोई जवाब नहीं आया। तो हमें लगा कि शायद चिट्ठी नहीं पहुंची होगी, तो अब जा रहे हैं। आप आसानी से पैदल अभी आ रही थी, जहाँ तक मुझे मालूम चला, आपको यहाँ पर अचानक से रोक दिया गया है। पूरा मामला क्या है? अभी तो मैंने पूरा मामला बताया है। राष्ट्रपति शासन की मांग करने के लिए राज्यपाल के पास जाना है। वैशाली गए थे, राघोपुर में हमारे एक कैंडिडेट को बहुत गंदे तरीके से पीटा गया था। वैशाली में ही पीटा गया था, राघोपुर के एक कैंडिडेट थे, उनको नहीं बढ़ने दिया गया। वो भी हमारे साथ वहाँ से चल के आए, उन्होंने भी ब्रिज क्रॉस किया, यहाँ तक पहुँचे हैं, यहाँ पे रोका है। बहुत सिंपल सी बात है, यही कहना है। शासन को परमिशन किसने दिया है मैम? किसने तो बोला होगा कि आपको यहाँ पे रोक ले, क्योंकि ये तो लोकतंत्र में जाहिर सी बात है कि अगर आप जो मांग उठा रही है आप उठा सकती हैं। हाँ, लेकिन ये जरूरी नहीं है। वो कहते हैं ना, आदत हो जाती है, उनकी भी आदत हो गई है कि नागरिकों के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है और सरकारों के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। हम तो कह रहे हैं सिंपली कि आप हमारे साथ चलिए। कितने लोग यहाँ पे प्रशासन के, देखिए 5-6 जीप हैं, नहीं भी कुछ तो यहाँ पे अभी 30-40 तो होंगे ही। तो 30-40 लोग मेरे साथ चलिए, मुझे वहाँ पे बैठने दीजिए। राज्यपाल नहीं मिलेंगे तो राज्यपाल लेंगे ना डिसीजन। हाउ कैन यू टेक डिसीजन फॉर देम? इसका मतलब कि आप चाहते हैं कि वहाँ कोई पहुंचे ही नहीं और कह रहे हैं कि वो प्रोहिबिटेड एरिया है। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। अंदर तो नहीं जा रही, उस सड़क से तो लोग गुजरते हैं। एक चीज रिपीट करें मैम, आपने पूरा 17 तारीख को आपने लेटर लिखा था, ऑलरेडी आप प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। व्हाट वाज कैन यू जस्ट सॉरी, गिव द डिटेल अबाउट दैट? आई रोट अ लेटर, उसके बाद वेट किया, उसके बाद फिर आज जब दूसरे चरण के चुनाव की शुरुआत करनी थी तो इसीलिए राघोपुर उसी में आता है, तो इसीलिए वहाँ पे गई कि डीएम से मिलेंगे, उनको वो आवेदन देंगे। डीएम जो भी हैं उन्होंने शी सेड दैट शी वोंट मीट।
वो आई नहीं, उन्होंने कहा कि व्यस्त है, उन्हें फ़ोन पे बताया गया, उन्होंने कहा कि नहीं मिल सकते, चिट्ठी ले लो। चिट्ठी देने का हमारे पास टाइम नहीं है, हम चिट्ठी दे के बैठ जाएं, सबको पता है यहाँ पे कि चिट्ठी दे के क्या होता है। सो आई हैव टू गो। अभी चुनाव हो रहे हैं, अभी ये मांग उठाने के लिए चुनाव हो जाएंगे, कैसे भी चुनाव हो जाना चाहिए बस, यू नो, यहाँ पे कैसे भी बस चुनाव हो जाना है। आपके पास कोई जवाब नहीं आया उधर से, मतलब इस तरह कोई भी जवाब नहीं आया है। सबसे पहले तो आप लोग को ये बात जाके पूछनी चाहिए सरकार से कि ये जितने कुछ दिनों पहले से सब कुछ खुल गया, रैलियां चालू हो गई, अब कोविड नहीं है, क्या चल रहा है? ये तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? पूछिए ना जाके, कोविड नहीं है अब कोविड खत्म हो गया। इतनी क्या, आई रियली वांट टू नो कि इतनी क्या जरूरत है कि जब तक वहां पे रहेंगे तब तक में चुनाव करा लेना है। मैम आपको लगता है ये कुर्सी बचाने के लिए सिर्फ राजनीति की? मैंने आपको बोला कि सारे पार्टीज एक ही हैं, सारे पॉलिटिकल पार्टीज वो एक ही है, भी एक ही। पिछला चुनाव तो दोनों ने साथ में लड़ा था, जो इस बार अलग अलग लड़ रहे हैं, ये कभी भी एक हो जाते हैं, यू नो, दे कैन डू एनीथिंग अपनी कुर्सी बचाने के लिए। इन सबको पता है कि अगर एक शिक्षित सरकार वहां पे आ गई, एक शिक्षित मुख्यमंत्री आ गई जो भ्रष्ट नहीं है, तो इनकी कभी वापस से नहीं आएगी चांस। एक क्वेश्चन है, ये डिफिकल्ट सिचुएशन जो आप समझ रही हैं, जो जिसके हालात हैं बिहार, स्पेशली इंडिया, तो इस हालात में आप कैसे इस चीज़ को कट डाउन करके आगे बढ़ने की सोच रहे हैं? मतलब स्टिल पीपल आर सपोर्टिंग, तो उनकी उम्मीदें आपसे जुड़ी हैं, एंड यू आर द वन हु इज लीडिंग, आप लीड कर रहे हैं। देखिए, लोग, यू नो, पीपल आर टायर्ड, लोग हैं, लोग जानते हैं, लोग साथ, अभी भी मैंने आपको बोला ना, सभी खुद ही आ गए। मैं जिन्हें नहीं जानती थी वो सब भी आ गए, एंड दे वर लाइक कि आई वांट टू वर्क फॉर यू, आई वांट टू वर्क विथ यू। यू कांट कंट्रोल दैट। और जहाँ तक इन लोगों की सवाल है, देखिए, पीपल आर नाइस, यू नो, दे वांट चेंज। द प्रॉब्लम इन आवर कंट्री इज द सो कॉल्ड एलीट एंड सो कॉल्ड सूडो इंटेलेक्चुअल्स। ये प्रॉब्लम है, दे आई सेड इट, ये प्रॉब्लम है। चीज़ों को होने नहीं देना चाहता है। कोई रीज़न होगा ना कि इतना 74 इयर्स के बाद भी हम आर्थिक रूप से, हमारी ज़्यादा पॉपुलेशन आज तक इतनी गरीब है, एंड हु केयर्स अबाउट इट? कोई इसके बारे में बात नहीं करता। आप सोचिए, ये देश, इस देश के बारे में अभी हमें विचार करनी, इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। अभी पूरे विश्व में कोविड की वजह से पोस्ट पैंडेमिक पैकेज मिला है। हमारे यहाँ क्या पोस्ट पैंडेमिक पैकेज है? हमारे यहाँ कोविड में इलेक्शन करा रहे हैं। ये दिस इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। कैसे आप इस तरीके से इलेक्शन करा सकते हैं? और मैंने आपको बोला ना, सारे आचार संहिता के नियम हम ही पे बस लागू होते हैं। और रैलियां कैसे भी कराएं, कितने की भी भीड़ इकट्ठा करें, कैसे भी लोग खड़े हों, आप देखिए वो सब भी है, सब कुछ सबूत, उस पर किसी पे कुछ भी लागू नहीं होता। सी, दीज थिंग्स रियली नीड टू चेंज। अब ये बदलना होगा। अब वो बैठ के और रोते रहने से ड्राइंग रूम में कि बहुत खराब है, चीजें नहीं चलेंगी, एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू दैट। क्या करके यहाँ रोका गया है? ये तो अभी मैंने बोला है इतनी बार कि बस रोक दिया गया है। कारण नहीं बताया गया है। कारण यही, आप नहीं जा सकते। बिहार में क्यों इतना इजी है कि मतलब आप प्रशासन जो है उसको इतना छूट है कि आप किसी के ऊपर भी लाठी, चाहे वो कार्यकर्ता हो या आम जनता हो, आप उस पर लाठी चार्ज कर सकते हैं। और उसके बाद ये बाहुबली नेता जो सो कॉल्ड जिनको कहते हैं नीतीश कुमार की, उनका हम नहीं चलने देंगे, बट बिहार में ज़्यादा उनका ही राज चलता है। उस पर आप क्या कहेंगे? उसके लिए जनता को वोट करना पड़ेगा और इन लोग को वहाँ से हटाना पड़ेगा। ऐसे दुनिया में कहीं नहीं होती चीज़ें, ये सिर्फ यहीं होती हैं। और मैंने आपको बार बार बोली है ये चीज़ कि ये इस वजह से भी करने के, हम भूल गए हैं ये चीज़ कि हम कैसे आज़ाद हुए थे। घिसी पिटी बातें लगती है, बट दिस इज़ इम्पोर्टेंट। इसको करना पड़ेगा, एंड आई एम डूइंग दैट। मतलब आपको राष्ट्रपति शासन पे चुनाव करवाना ही है? बिल्कुल, आप लोग को भी करवाना चाहिए, थैंक यू। आप लोग को भी करवाना चाहिए। ऐसा नहीं लगता आपको कि सरकार को अब आपसे डर लगने लगा है? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यू नो, दीज पीपल, आई डोंट रियली केयर उनको क्या लगता है। तो आपने इस रिपोर्ट में देखा किस तरह से जो है पुष्पम प्रिया अपना जो है मुद्दा रख रही है बिहार में विकास को लेकर। तो आपको ये जो है रिपोर्ट कैसी लगी, ये वीडियोस कैसे लगी, इस वीडियोस को लाइक शेयर करिए अन्य लोगों के पास, अपने दोस्तों के पास, और हमारे वीडियोस को लाइक करिए जरूर से जरूर, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए आगे के हर एक अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।